हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी एकदम अच्छे से होंगे। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, जो कि आपके कोडेट्स जो पेपर है उसका चौथी यूनिट का ये पॉइंट है। तो पक्षियों में प्रवासन, हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे हम पक्षी प्रवासन के प्रकार। ठीक है, तो हम पक्षियों में, जैसे हमने मछलियों में प्रवासन देखा था, मछलियों में माइग्रेशन पढ़ा था हमने, उसी प्रकार जो पक्षी होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें भी हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, किस तरह का उनका माइग्रेशन होता है, क्या चीज़ होती है जिसके कारण से उनमें माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी हमें मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्ड्स जो कि कोरडेटा के मेंबर हैं, एवीज क्लास में ये आते हैं। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसे जंतु होते हैं जिसमें कि पंख वगैरह पाए जाते हैं, जो क्योंकि उनमें उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। तो इनमें जो अदर एनिमल्स में आगे जो फोर लिम्स होते हैं, यहाँ पर वो फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। दुनिया में करीब 9,000 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं पक्षियों की। उनके अलग अलग कलर होते हैं, आकार होते हैं, उनका साइज अलग होता है, और अलग अलग उनकी फूड हैबिटेट होते हैं, फूड नेचर होती है। ठीक है, तो माइग्रेशन की हम बात करें, एक माइग्रेशन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो माइग्रेशन क्या होता है भाई? एक पक्षी जो है नॉर्मली वो जहाँ पे रहता है, ठीक है, और ब्रीडिंग सीजन आने पर वो क्या करता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है। तो ठीक है, तो सीजन, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो हम कह सकते हैं सीजनल मूवमेंट ये उनकी होती है। और दो लोकेशन यहाँ पर हमें पाई जाएंगी, एक तो जहाँ पर वो रहते हैं और जहाँ पर वो रह कर सर्वाइव करते हैं, और दूसरी जगह जहाँ पर वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन करने की जगह और रहने की जगह क्या होती है, इनकी अलग अलग पाई जाती है। ये पक्षियों का क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, तो इस कारण ये क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, उसको ही हम क्या कर देंगे, क्या बोलेंगे, बर्ड माइग्रेशन बोल देंगे। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये ओनली वन डायरेक्शन होती है, और इसको हम कई नामों से जानते हैं। नोमैडिज्म, इन्वेजन भी बोलते हैं, डिस्पर्सल भी बोलते हैं। और ये साल में एक बार इनके द्वारा की जाती है, कई पक्षियों द्वारा साल में 2 बार भी की जाती है। ठीक है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स और विंटर ग्राउंड, तो एक तो ब्रीडिंग की वजह से हो सकती है, दूसरा सीजन चेंज हो जाए, विंटर आ जाए, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कुछ जो पोल पे जो पक्षी रहते हैं, पोल पे पृथ्वी के जो ध्रुवीय किनारों पे जो पक्षी पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ पड़ने लग जाती है। तो बर्फ़ पड़ने से वहाँ पर उनको खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर खाना उपलब्ध हो। तो ऐसी जगह पर वो जब जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंटरिंग माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या चीज़ें होती हैं जो कि इनको स्टिमुलेशन मिलता है, इनको प्रेरक क्या है जो इनको प्रवासन के लिए मजबूर करते हैं, क्या क्या स्टिमुलस हैं? तो दो तरह के स्टिमुलस इनमें पाए जाते हैं, तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल जो है, जो कि हो सकता है सिरकाडियन रिदम रिदम भी बोलते हैं इनको। डे लेंथ, कोई दिन की साइज को, जैसे सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, तो उस लेंथ को ये कैलकुलेट करके और उसके आकार से क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। जबकि दूसरा प्रकार का है जो कि इंटरनल एक वो होता है, तो फोटो रिसेप्टर्स जो कि आई और पीनियल ग्लैंड होते हैं, वो इनको हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि
पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये उनके गोनाड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और गोनाड्स क्या करेंगे, फिर इनको ब्रीडिंग सीजन के लिए इनको प्रिपेयर करते हैं और ये इनको माइग्रेशन के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। तो जो संदेश होता है वो दो तरह के हो गए, एक तो बाहरी संदेश, एक आंतरिक संदेश, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें कुछ सामान्य पैटर्न्स इनमें पाए जाते हैं कि किस प्रकार से इनका जो जो माइग्रेशन होता है वो एक पैटर्न के आधार पे होता है, फिक्स होता है। ये तो कोई जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जो नॉर्थ पोल होता है पृथ्वी का, ठीक है। कुछ जो है गुच्छों में एक समूह बना के क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ओके। कुछ जो पक्षी होते हैं आपने देखा होगा वी शेप में, एक वी के आकार का झुंड बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते इस डायरेक्शन में ये मूव करते हुए जाते हैं, जिसमें कि 12 से लेके और 20% इनकी क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। इसके अलावा कई जो स्पीसीज है जैसे कि पेंगुइन है, ये माइग्रेट कर स्विमिंग करके माइग्रेट करते हैं और करीब 1000 किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और कुछ पैटर्न्स बताए थे कि कोई यूनिडायरेक्शनल होता है, कोई बाई डायरेक्शनल होता है, कोई गुच्छों में करते हैं, कोई वी शेप का आकार बनाते हैं, कोई स्विमिंग करके करते हैं। तो ये कुछ इनमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बर्ड्स में जो इनका जो पीरियोडिक मूवमेंट होती है, ठीक है, तो इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इनका जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का नॉर्मली, उसको हम 4 भागों में बांटेंगे बर्ड्स को, कि जो माइग्रेशन करते हैं उनको। तो 4 कैसे होगी, तो परमानेंट रेजिडेंट्स, कि भाई जो पक्षी जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ के जो लोकल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, परमानेंट रेजिडेंट्स बोलेंगे। फिर होते हैं कुछ समर रेजिडेंट्स। तो जैसे कि हम बात करें, एक पर्पल मार्टिन्स हैं जो कि क्या करते हैं, समर के टाइम में ये वहाँ पर मिलते हैं देखने को, उसके अलावा साल में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनको क्या बोलेंगे, हम समर रेजिडेंट्स बोलेंगे। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि विंटर के टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे, तो विंटर रेजिडेंट्स, जैसे कि हम केवला देव जो है, ये हमारे जो भरतपुर में केवला देव है, वहाँ पर जो पक्षी आते हैं विंटर्स माइग्रेंट होते हैं, वो विंटर रेजिडेंट वहाँ पर होते हैं। साल में विंटर के टाइम पे वो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। कुछ होते हैं ट्रांजिएंट, जैसे कि कोई बर्ड है, उसको खाने के लिए कुछ छोटी सी दूरी जो उनको तय करनी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो उनको क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिएंट रेजिडेंट्स वहाँ पर उनको बोल देंगे। तो ये 4 तरह के इनके माइग्रेशन के आधार पर इनके प्रकार हो गए पक्षियों के। अब बर्ड माइग्रेशन की बात करें तो इनमें जो माइग्रेशन है वो कितने प्रकार का होता है, तो कुल 9 प्रकार का यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। लैटिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल, पार्शियल, टोटल, इरेगुलर, सीजनल, डायूर्नल और नॉक्चर्नल। तो ये 9 प्रकार का माइग्रेशन बर्ड्स में पाया जाता है। जो कि हमारा इस टॉपिक का मेन जो मोटो है वो यही है कि हमें टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो आपने पृथ्वी की संरचना तो पढ़ी होगी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, एल्टीट्यूड जो कि हाइट पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो उस आधार पर इनके माइग्रेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन जो है, इसका मतलब होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं पृथ्वी के, तो नॉर्थ से और साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह का जो उनका डायरेक्शन होता है पक्षियों का माइग्रेशन को, उसको हम क्या बोल देंगे, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन बोल देंगे। लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन है, ये होता है इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह का जो डायरेक्शन है उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन बोल देंगे। स्टारलिंग वगैरह इनके एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद टोटल माइग्रेशन, जब कोई एक स्पीसीज़ है पक्षी की, वो सारे उस स्पीसीज़ के सारे मेंबर एक साथ एक गुच्छा बनाकर जब माइग्रेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम टोटल माइग्रेशन बोलते हैं। इरेगुलेशन माइग्रेशन को हम बोलेंगे कि भाई कुछ बर्ड्स एक समूह के अपनी सेफ्टी के लिए या खाने के लिए जब उसमें से कुछ लोग ही माइग्रेशन करते हैं तो उसको इरेगुलर माइग्रेशन बोलते हैं। डेली माइग्रेशन करेंगे किसको बोलेंगे कि जो खाने के लिए या किसी भी का आवश्यकता के आधार पर वो जब एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, इनकी वजह से उनमें जो स्टिमुलस प्रोवाइड होता है एक्सटर्नल, उसके आधार पर वो डेली जो माइग्रेशन करते हैं उसको हम डेली माइग्रेशन बोल देते हैं। सीजनल माइग्रेशन जो कि ब्रीडिंग सीजन हो सकता है, विंटर सीजन हो सकता है, तो इस आधार पे जो इनका माइग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीजनल माइग्रेशन बोलेंगे। और दो तरह के अलग और माइग्रेशन पाए जाते हैं, तो जो रात्रि में इनका जो होता है एक दिन में होता है, तो जो दिन में जो ये माइग्रेशन करते हैं उसको हम डाईयूर्नल माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो रात्रि में होता है उसको नॉकचुर्नल माइग्रेशन बोलेंगे। ये इनके एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के माइग्रेशन हमने देखे। अब हम देखते हैं कुछ कारक जो कि इनके प्रवासन को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि भाई हाइट है, तो कुछ स्पीसीज़ तो बहुत ज़्यादा हाइट पे कर सकते हैं, कुछ थोड़ी हाइट पे ही कर सकते हैं, तो ये एक हाइट एक मेजर प्रभाव डालते हैं। वेदर कंडीशन, कुछ बारिश जो रेन वगैरह में भी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वेदर कंडीशन के आधार पर ही क्या करते हैं ये भी उनके माइग्रेशन को प्रभावित करता है। और डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो कुछ तो क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन जो होती है वाइंड की, उसके डायरेक्शन में ही ऑटोमेटिक माइग्रेशन करते हैं, उन्हें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ डायरेक्शन की अगेंस्ट भी माइग्रेशन करते हैं, तो अगेंस्ट जब करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ कारक हैं। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और नहीं पड़ेगी तो ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये कुछ कारक थे। अब हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन करता है तो उनको पता कैसे लग जाता है एग्जैक्ट कि वो उन्हें किस जगह पे जाना है। तो ये कंपास कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे सन कंपास, जो सन की डायरेक्शन के आधार पर ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। उसको उसकी डायरेक्शन, उसके लोकेशन के आधार पर ही ये उनकी पोजीशन देखते रहते हैं और उनसे एक एंगल बना के ये अपना डायरेक्शन को, माइग्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तारों की वजह ये मदद लेते हैं, स्मेल की ये मदद लेते हैं। इनमें मैग्नेटिक मैप भी इनके शरीर में पाया जाता है, इनके ब्रेन में, ठीक है। तो और मैग्नेटिक कंपास ये यूज करते हैं। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसको भी ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे, टेक्निक्स थे जिनके द्वारा इनका माइग्रेशन पॉसिबल हो रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनको फ़ायदे क्या हैं। तो भाई एक तो ये अपने आप को हार्श कंडीशन से बचाते हैं, ठीक है। भोजन इनको उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। और समर में हाई एल्टीट्यूड से ये अपने आप को बचा लेते हैं। ब्रीडिंग सीजन के लिए, रिप्रोडक्शन में यहाँ पर इनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सब कारण काफ़ी हैं जो इनके माइग्रेशन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। थैंक यू।